जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को शमशान साधना के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। और जो हमारे साहसी साधक हैं, जो धैर्य रखने वाले साधक हैं, जो वीर साधक हैं, तो वो इस साधना को शमशान में जा कर के यथासंभव जप करके अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और शमशान से इस तेलिया मसान को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता ही है कि जैसे हमारे इष्ट होते हैं, जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक प्रकाश के रूप में एक हमें जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें हमारे अंदर एक आस्था जगाते हैं, एक विश्वास जगाते हैं, हमें शक्ति देते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार से शाबर मंत्र होते हैं, लोग उनकी आलोचना करते हैं कि शाबर मंत्र सिद्ध नहीं किए जाते हैं, शाबर मंत्रों से जाप नहीं किया जाता है, शाबर मंत्रों से सिद्धि नहीं करनी चाहिए, दोष लगता है, देवी देवताओं की दुहाई लगती है, गालियां दी जाती है उन्हें, और इसमें आप लोगों के ऊपर भार चढ़ता है और काफ़ी तरीक़ों का जो दोष लगता है, पाप चढ़ता है, तो उसके वजह से लोग इसको भ्रमित करते हैं। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि शाबर मंत्रों की रचना किस देवी देवता ने की? गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने की। तो क्या गुरु गोरखनाथ जी महाराज शिव अवतारी नहीं थे? शिव अवतारी उन्हें नहीं माना जाता था, शिव का रूप नहीं माना जाता था, और वो भी तो एक संत थे, वो भी तो एक योगी थे। तो क्या वो शाबर मंत्रों की जो रचना की है, क्या वो गलत थी? क्या वो मंत्र दोष पैदा करने वाले थे? क्या वो मंत्र पाप के भागीदारी करने के मंत्र थे? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक भ्रांति है, और ये भ्रांति किसी विशेष कारणों के वजह से फैलाई गई थी। खैर, इन पर चर्चा कभी समय रहते बात करेंगे। पर अभी जो मेन बात है, जैसे कि हमारा ईष्ट होता है, जो हमें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमें मार्गदर्शन देता है, या हमें मार्ग दिखाता है, या हमें विश्वास जगाता है, तो उसी प्रकार से मान के चलिए एक शमशान साधना भी है, जो हम लोगों को एक तरीके से भय मुक्त करने के लिए, और जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए, जो भूत प्रेत बाधा होती है, तंत्र बाधा होती है, जादू टोना होता है, तो उससे मुक्त करने के लिए शमशान साधना भी एक साधक को करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शमशान के मसान के विषय में जानकारी दूंगा और उनके मंत्र विधान के बारे में बताऊंगा, जो सिद्ध हो जाने के बाद, हालांकि बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी और बड़े बड़े साधक ही इस विद्या को साध सकते हैं, इस सिद्धि को साध सकते हैं, और नए साधक थोड़ा बहुत अगर चूक हो जाएगी तो वो गचका भी खा सकते हैं और अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये मैं मंत्र विधान बताऊंगा, जो जानकारी दूंगा, इसको बड़े सोच समझ करके और बड़े धैर्य के साथ इसके ऊपर सिद्धि करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको शनिवार वाले दिन भैरव बाबा के मंदिर चले जाना है, या आसपास शमशान के जो भी मंदिर हो वहाँ पे आपको चले जाना है। वहाँ पर आपको जा कर के लौंग कपूर बतासा और आपको अगरबत्ती धूपबत्ती का आपको वहाँ पे भोग देना है, हाजिरी लगानी है और प्रार्थना करनी है। अगर वो मंदिर भैरव बाबा का है तो सर बहुत सोने पे सुहागा मान लीजिए, और भैरव बाबा अगर हैं तो उनमें आप अगर शराब चढ़ती है तो शराब भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे बाबा, हे भैरवनाथ बाबा, हे शिव अवतारी बाबा, हे शिव अंश बाबा, मतलब जो भी आपको श्रद्धानुसार बोलना हो, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपनी श्रद्धानुसार बोलता है तो ऊट पटांग के ही शब्द निकलते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप बोल करके मन में आपको बात करनी है बाबा जी से, और बोलना है कि हे प्रभु, मैं ये फला फला साधना करने जा रहा हूँ शमशान में, और मुझे इसकी सफलता प्रदान करिए और मेरी सुरक्षा करते हुए मुझे इसकी सिद्धि प्राप्ति करवाइए। तो इसके बाद बोल कर आपको शमशान में चले जाना है। फिर शमशान में जाने के बाद सबसे पहले शमशान में आपको अगरबत्ती, लौंग कपूर बतासा का जो भी आपको भोग देना हो तो वहाँ पे हाजिरी देनी है। हाजिरी देने के बाद वहाँ पर आपको एक सुनसान इलाके का चयन कर लेना है, एकांत साइड का, जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता ना हो। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर आपको आसन बिछाना है। दक्षिण दिशा का मुख रहेगा, और दक्षिण दिशा की मुख करके आपको चौमुखा तेल का दीपक जलाना है और अगरबत्ती जलानी है सुगंधित। और याद रखिएगा कि आपको सुरक्षा घेरा ज़रूर से ज़रूर
रह करके आपको खींच लेना है पहले, और अपना रक्षा मंत्र पढ़ करके अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। और ये दोस्तों सिर्फ 3 दिन का अमल है, ये 3 दिन का जो मंत्र विधान है, 3 दिन की साधना है। तो 3 दिन में ही ये जो तेलिया मसान है ये आपको सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। होता तो वैसे 24 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाता है, चाहे स्वप्न में हो जाए, चाहे मंत्र उच्चारण करते समय हो जाए, या फिर आपको दिनचर्या में किसी भी माध्यम से आपको दर्शन दे जाए, या फिर किसी माध्यम से भी आपसे बातचीत कर जाए, तो वो 24 घंटे के अंदर आपको अनुभूति करा देता है। लोग कहते हैं कि जाप करते समय ही आता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सिद्धियां अगर परीक्षा लेती हैं तो वो चाहे रात्रिकालीन हो, चाहे दिनचर्या में हो, या फिर सुबह हो, चाहे सपने में हो, चाहे जागते खाते पीते हो, किसी भी समय आपका आ करके परीक्षा ले सकती हैं, या फिर आपको एहसास करा सकती हैं। तो आप उसको, जब आप जो दिया गया मंत्र स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, इसकी आपको 21 माला जाप करनी है। और आपको चौमुखा दीपक जलाने के बाद आपको वहाँ पर ही एक कलेजी मांस की, मतलब वो जो मुर्गे की कलेजी होती है, आपको एक कटोरी में रख देना है, उसी के ऊपर शराब डाल देनी है, और एक जायफल की बली और एक नींबू की बली आपको वहीं पर दे देनी है। और देने के बाद आपको लौंग कपूर रख करके वहीं पर जला देना है, और शराब की धार बनाते हुए उस मंत्र को पढ़ना है, और उसको तेलिया मसान को बुलाना है। ये पहले दिन ही अगर आप करेंगे तो पहले दिन से ही आपको अनुभूति होना चालू हो जाएगी। तीसरे दिन तक ये आपको हाजिर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। पर इसमें जान का खतरा बहुत है, तो जान की आप जोखिम अगर लेना चाहते हैं तो इस साधना को करिएगा। अगर जानकारी के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ये मंत्र को आप घर बैठे भी सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ ये मंत्र कार्य करेगा, तंत्र काट में कार्य करेगा, ऑनलाइन हीलिंग में कार्य करेगा, डिस्टेंस हीलिंग में कार्य करेगा। तो इस मंत्र को आपको 11 दिन तक अगर घर बैठे करना है तो सात्विक रूप से घर बैठे आपको 11 दिन तक 11 माला इसकी जाप करके, और आखिरी दिन इसका हवन करके 1 माला का इसको सिद्ध कर लेना है। तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपका ये मंत्र कार्य करना चालू कर देगा। अगर प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए तो प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पर मैं आपको एक तरीके से केवल सुझाव दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ। तो इसको अपने ऊपर, अपने आधार से, अपने स्वेच्छानुसार, अपनी जिम्मेदारी पे करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।